Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on second lesson of नागरिक शास्त्र of 10th क्लास। आज हम 10th क्लास का नागरिक शास्त्र का सेकंड लेसन के अभ्यास के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। कहने का अर्थ है जो संघीय व्यवस्था क्या होती है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के दो या अधिक स्तर होते हैं उसे क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था कहते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता है। कहने का अर्थ जो भारत के अंदर संघीय व्यवस्था है और बेल्जियम के अंदर, दोनों के अंदर क्या है? संघीय व्यवस्था है और दोनों की क्या है? मिलती जुलती है और एक अलग विशेषता निम्नलिखित है। हमारा फर्स्ट हेडिंग है समान विशेषता यानी बराबर विशेषता। भारत और बेल्जियम दोनों देशों की संघीय व्यवस्था में कौन सी? संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कहने का अर्थ है जो भारत है और बेल्जियम है, दोनों में कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है और दोनों में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच क्या है? जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा किया गया है। दोनों देशों में संविधान में केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार के कार्यों और शक्तियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। कहने का अर्थ है जो दोनों देश हैं, दोनों देश कौन से? भारत और बेल्जियम में संविधान के अंदर क्या है? स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य स्तर जो सरकार के कार्य करते हैं उनमें क्या है? शक्तियों का स्पष्ट रूप से क्या है? वर्णन किया गया है। अब हमारा सेकंड हेडिंग है भिन्न विशेषता यानी अलग। बेल्जियम की संघीय व्यवस्था में सभी राज्यों को समान अधिकार प्राप्त है। कहने का अर्थ है जो बेल्जियम के अंदर संघीय व्यवस्था है उसके अंदर क्या है? सभी राज्यों को क्या है? बराबर यानी समान अधिकार प्राप्त है यानी बराबर अधिकार दिया गया है। किसी राज्य के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। कहने का अर्थ है किसी राज्य के पास अलग से कोई विशेष अधिकार नहीं है, सबके पास क्या है? बराबर समान अधिकार है। लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था में जम्मू और कश्मीर राज्य का अलग विशेषाधिकार प्राप्त है। कहने का अर्थ जो भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्था है, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में क्या है? बराबर समान अधिकार है। लेकिन क्या है जो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है? विशेषाधिकार क्यों है? क्योंकि वहाँ 370 धारा लगी हुई है। लेकिन अब क्या है जो 370 धारा है वो हटा दी गई है और अब क्या है जो भारत के अंदर जो शासन है, जो कानून है, वही क्या अब जम्मू कश्मीर के लिए बराबर है। अब भी क्या है भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्था सभी राज्यों में समान है। अब जम्मू कश्मीर में भी संघीय व्यवस्था क्या है? समान है, बराबर है। शासन के हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या प्रमुख अंतर है यानी मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। जो संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन के 2 या 3 स्तर पाए जाते हैं। कहने का अर्थ है जो संघात्मक शासन है, जो संघीय व्यवस्था है, उसके अंदर क्या है? शासन के 2 या 3 स्तर पाए जाते हैं। केंद्रीय स्तर केंद्र सरकार का, राज्य स्तर राज्य सरकार का और जो स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन संस्थाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम आदि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन चलाते हैं। ये सब क्या है? कहने का अर्थ है जो ये 3 स्तर के जो 3 स्तर हैं कौन से हैं? एक केंद्रीय स्तर है, उसमें क्या है? केंद्र सरकार है और फिर क्या है? राज्य स्तर पर राज्य सरकार। और जो स्थानीय स्तर पर कौन सी होती हैं? जो संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होती है, नगर पालिका, नगर निगम आदि क्या है? ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करके स्थानीय पर क्या है? शासन चलाते हैं। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत
पूरे देश में एक ही सरकार का शासन चलता है। कहने का अर्थ है जहाँ एकात्मक शासन होता है वहाँ क्या है, पूरे देश के अंदर क्या है, एक ही सरकार होती है और एक ही स्तर होता है और एक ही सरकार का शासन चलता है और शासन का केवल क्या है, एक ही स्तर होता है। ये कौन सी है, एकात्मक शासन व्यवस्था है जहाँ एक ही सरकार होती है। उदाहरण के तौर पर भारत एक संघीय शासन वाला देश है। यहाँ पर क्या है, केंद्र स्तर पर क्या है, केंद्रीय सरकार है और राज्य स्तर पर क्या है, राज्य सरकार है जो 29 राज्य सरकारें हैं और स्थानीय स्तर पर क्या है, पंचायती शहरी राज संस्थाएं कार्य करती हैं। कहने का अर्थ है जो भारत के अंदर जो संघीय शासन है उसके अंदर 3 स्तर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन। जबकि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी क्या है, एक सरकार है वहाँ और वहाँ सरकार का एक ही स्तर पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 के संविधान संशोधन के पहले संशोधन क्या होता है, संविधान के अंदर क्या है, परिवर्तन करना और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं। कहने का अर्थ है जो 1992 के संविधान में जो संशोधन करने से पहले और जो बाद में जो संशोधन किया गया है, जो परिवर्तन किया गया है, वो स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं। वो कौन कौन से हैं, आइए विस्तार से पढ़ें। 1992 से पहले भारत में 2 स्तरीय क्या है, 2 स्तरीय केंद्र और राज्य संघीय शासन व्यवस्था थी। कहने का अर्थ है जो 1992 से पहले भारत के अंदर 2 स्तर थे। वो कौन से स्तर थे, केंद्र और राज्य, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या है, ये संघीय शासन व्यवस्था थी 2। लेकिन 1992 में 3 स्तरीय केंद्र राज्य और स्थानीय संघीय शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। जो 1992 के बाद जो संशोधन किया गया है, परिवर्तन किया गया है, उसमें 3 स्तरीय बनाए गए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। अतः स्थानीय शासन को क्या है, शासन का रूप बना दिया गया। किसको, स्थानीय शासन को। 1992 से पहले स्थानीय शासन संस्थाओं के चुनाव समय पर करवाना अनिवार्य नहीं था। कहने का अर्थ है जो 1992 से पहले जो स्थानीय शासन के जो चुनाव होते थे वो ज़रूरी नहीं होता था कि भी उनका चुनाव समय पर हो। लेकिन अब क्या है, जो 1992 के बाद जो संशोधन किया गया है, अब स्थानीय शासन के जो चुनाव है अब वो समय पर करवाने अनिवार्य हैं। लेकिन 1992 के बाद इन संस्थाओं के चुनाव समय पर करवाना जरूरी यानी अनिवार्य कर दिया गया है। ये तो हमारे क्या थे, अभ्यास के क्वेश्चन हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे क्या है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद में शासन के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के 2 या 2 स्तर हों या अधिक स्तर हों उनको क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। संघवाद के रूप कौन से हैं? संघवाद के 3 रूप हैं। संघीय व्यवस्था के 3 रूप हैं। केंद्रीय सरकार, यह पूरे देश पर शासन चलाती, यानी क्या है, जो केंद्र सरकार का है पूरे देश पर क्या है, नियंत्रण होता है। प्रांतीय सरकार यानी राज्य सरकार, इसका केवल क्या है, एक प्रांत यानी राज्य पर शासन होता है। अपने अपने राज्य पर क्या है, नियंत्रण होता है। इसको क्या कहते हैं? प्रांतीय सरकार। स्थानीय शासन संस्थाएं, ये संस्थाएं गांव, कस्बे और शहर में शासन चलाती हैं, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम। ये क्या है, सब क्या है, स्थानीय शासन संस्थाएं हैं। ग्राम पंचायत गांव में होती है और क्या है, जो नगर पालिका शहरों में और नगर निगम क्या है, बड़े महानगरों में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखो। संघीय सरकार की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। यह सरकार
2 या अधिक सत्रों वाली ही सरकार होती है। इसमें 2 स्तर भी हो सकते हैं, 3 स्तर भी। 2 स्तर कौन से? एक संघीय सरकार और राज्य सरकार। 3 स्तर संघीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जो स्थानीय शासन है। और सरकार के विभिन्न स्तरों में क्या है? शक्तियों का बंटवारा होता है। सरकार के जो विभिन्न स्तर होते हैं उसमें क्या है? शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। सरकार के जो राजस्व हैं, जो कर हैं, वो अलग अलग स्रोत के होते हैं। सरकारों के अलग अलग क्या है? जो अधिकार क्षेत्र हैं, जो सरकारों के जो अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची पर एक नोट लिखो। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। जो संघ सूची में कौन कौन से आते हैं? ये क्या है? विदेशी मामले, रेल, डाक, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। समस्त देश के लिए इन मामलों में एक प्रकार की नीतियों की आवश्यकता होती है। इसी कारण इन विषयों को क्या है? संघ सूची में डाला गया है। इन सब के लिए क्या है? एक नीति आवश्यक होती है, यह नीति जरूरी होती है। इस नीति के अनुसार ही इन सभी कारणों के विषयों को क्या है? संघ सूची के अंदर डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। कहने का अर्थ है जो कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को दिया गया है। और संघ सूची में केवल कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची पर एक नोट लिखो। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। ये सब क्या है? राज्य सूची के अंदर आते हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। कहने का अर्थ है इनके अंदर क्या है? जो राज्य सरकार ही कानून बनाती है, क्योंकि ये राज्य सूची के ही अंदर आते हैं और राज्य सरकार ही कानून बनाती है। लेकिन यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो ऐसी स्थिति में कानून का निर्माण केंद्र सरकार करती है। यानी ऐसी कोई संकटकालीन स्थिति में या आपातकालीन स्थिति में क्या है? जब कभी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो उस स्थिति में क्या है? वो कानून का निर्माण किसके पास आता है? केंद्र सरकार करती है। और राज्य सूची में विषयों की कुल संख्या कितनी है? 62 है। राज्य सूची में विषय 62 आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची पर एक नोट लिखो। समवर्ती सूची में कौन कौन आते हैं? शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी, समाचार पत्र जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की शादी दिलचस्पी में आते हैं। कहने का अर्थ है जो समवर्ती सूची है इन पर क्या है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही इस पर नियंत्रण रहता है, दोनों ही कार्य करते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है तथा केंद्र सरकार दोनों को ही है। कहने का अर्थ है जो मैंने पहले बताया है, इन दोनों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही नियंत्रण रहता है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव होता है, जब क्या है राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब दोनों कानून बनाते हैं, दोनों के अंदर मतभेद होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यानी क्या है? केंद्र सरकार द्वारा ही बनाया गया कानून लागू होता है। समवर्ती सूची विषयों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1950 और उसके बाद में राज्यों का गठन किन आधारों पर किया गया है? भारत में 1950 और उसके बाद में निम्नलिखित आधारों पर राज्यों का गठन किया गया है। भाषा, 1950 के दशक में एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य में संगठित करके राज्यों का गठन किया गया है। इसके अंदर कहने का अर्थ है जो 1950 में क्या क्या कहा गया है? 1950 के दशक में जो एक जैसी भाषा बोलते हैं उन लोगों को एक राज्यों में संगठित करके क्या है? राज्यों का गठन किया गया है। यानी एक भाषा वाले राज्यों का गठन किया गया है, राज्यों को बनाया गया है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषी लोगों को अलग
राज्य हरियाणा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। कहने का अर्थ है जो 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब से हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया, उसके अंदर की कौन सी भाषा को सम्मिलित किया गया? हिंदी भाषा के लोगों को क्या है? हरियाणा राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। संस्कृति, भूगोल और जातीयता। संस्कृति और विभिन्नता के आदर देने के लिए नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों का गठन किया गया। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर पुनर्गठन करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। कहने का अर्थ है जो मध्य प्रदेश जो बड़ा है वह क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करके क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का भी निर्माण किया गया। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने आपको अभ्यास के और लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आप उनको क्या है अच्छे से लर्न करोगे, और जो अभ्यास के क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं आप उनको लर्न व राइट करोगे कॉपी के ऊपर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।